नमस्कार दोस्तों, और मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ मेरिट कम मेंस के पेपर के जो सेकंड वाला जो पार्ट होता है सेट, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनके आंसर क्या हो सकते हैं। जो 24 सितंबर 2023 को जो पेपर हुआ था उसके सेट वाले जो पेपर है उसके जो क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं। मैं 15 क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आइए चलिए देखते हैं। तो 61वें प्रश्न का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है क्या हो सकता है, देखते हैं। किसी लक्ष्य या सिद्धांत को उसके सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में कहा जाता है आदर्श। किसी भी लक्ष्य या सिद्धांत को उसके सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में कहा जाता है आदर्श। तो 61वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होना चाहिए, आदर्श। ठीक है। अब आता है 62वां प्रश्न। यदि किसी कारखाने में 13 वर्ष का बालक कार्य कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे। तो 13 वर्ष का अपन जानते हैं कि बालक जो है वो वयस्क नहीं है, वो अवयस्क है, छोटा है बालक, यानी कि बाल श्रम कहेंगे उसे अपन लोग। तो यदि किसी कारखाने में 13 वर्ष का बालक कार्य कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपन लोग बाल श्रम, यानी कि 62वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होना चाहिए, बाल श्रम। अब ये 63वें नंबर का प्रश्न आता है, इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ मौलिक अधिकार जो हैं ये तीनों तो मौलिक अधिकार हैं, लेकिन ये संपत्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई के पास कितनी भी अलग अलग संपत्ति रहती हैं, इसमें कोई वो नहीं रहता अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं रहता। कोई गरीब भी रहता है, कोई अमीर भी रहता है। तो ये तीन तो हैं मौलिक अधिकार, लेकिन ये डी नंबर का मौलिक अधिकार नहीं है। तो 63वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार। 64वां जो प्रश्न है, आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम 2014 में किया गया था, आम चुनावों में। ठीक है। तो 64वें प्रश्न का उत्तर इसी नंबर का सही होना चाहिए, 2014। वैसे तो और पहले भी ईवीएम का प्रयोग हो चुका है, लेकिन आम चुनावों में सबसे पहले 2014 में ही हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, 65वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि ऐसे लोगों का समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं वो। तो वो कहलाती है कार्यपालिका, है ना। यानी कि 65वें प्रश्न का उत्तर जो है सी नंबर का सही होना चाहिए, कार्यपालिका। अब 66वें नंबर का प्रश्न आता है, वो देख लेते हैं। उसमें लिखा है, देश के किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या हुआ है तो वह इनमें से किसकी शरण में जा सकता है। तो वह न्यायालय के शरण में जा सकता है, कोर्ट में वो जा सकता है। यानी 66वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही है, न्यायालय। 67वें प्रश्न में लिखा है, निम्न में से कौन सा जल संबंधी रोग है। हैजा, ये गंदे पानी को पीने से होता है, इसलिए जल से संबंधित रोग है। तो 67वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही है, हैजा। अड़सठवें नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जन सुविधाओं के लिए सरकार को धन कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, जन सुविधाओं के लिए सरकार को धन कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखते हैं, लोगों से वसूला गया आयकर, ठीक है, लोगों से वसूला गया जुर्माना, लोगों से वसूले गए अन्य कर, मतलब ये सभी तीनों से, यानी कि उपरोक्त वाला सही होना चाहिए, सभी से। तो 68वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होगा, उपरोक्त सभी। 69वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। बाल श्रम के विरुद्ध कानून लागू किया गया था। तो वैसे बाल श्रम के विरुद्ध जो कानून था वो 1986 में बना था। अब इसमें तो कोई ये दिया नहीं है 1986, तो अपन लोग 1986 के पास में निकटतम कौन है। तो 1986 के निकटतम ये है 2005, तो अपन लोग इसको यहाँ पे मान सकते हैं। 72वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का 2005 में हुआ था, तो ये यहाँ सही है। अगला प्रश्न आता है यहाँ 17वां प्रश्न। तो मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर कुंभ का मेला भरता है। तो अपन लोग जानते हैं कि ये महाकालेश्वर मंदिर के पास जो नदी है, छिपरा नदी, उस पर कुंभ का मेला 12 साल में भरता है। ठीक है। तो ये 17वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए, छिपरा नदी। अब आता है 71वां प्रश्न आता है यहाँ पर, तो इसको देख लेते हैं अपन लोग। इसमें क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, गणित के क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। इसमें लिखा है x बटे अंडर रूट 256 और अंडर रूट 625, है ना, x। तो यहाँ पे अपन लोग जान सकते हैं यहाँ पे तो x का वर्ग हो जाएगा, गुणा करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा, और ये वर्गमूल में यहाँ मौजूद है। तो ये 256 का वर्गमूल 16 होता है, 625 का वर्गमूल 25 होता है ना। तो जब x का मान निकालेंगे अंडर रूट आ जाएगा, 16 का वर्गमूल पर 4 होता है,
25 का वर्गमूल फिर 5 होता है, तो 5 चौके 20, तो यहाँ पे x की वैल्यू 20 होनी चाहिए। तो 31वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 72वें नंबर का प्रश्न है, वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है यदि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर p है और इनके व्युत्क्रम का योग का मान अगर 0 है, तो अपन देखते हैं व्युत्क्रम का योग का मान अगर 0 है तो इनका अपन लघुत्तम लेंगे तब भी a प्लस बी प्लस सी का मान भी 0 ही निकलेगा। तो इससे अपन लोग ये मान निकलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। तो इसका मान यहाँ पे इससे ये एक व्यंजक बन सकता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। अब यहाँ पे बात आती है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। अब औसत का मतलब होता है उनको जोड़कर उतने का ही भाग देना। तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग बटे 3, इसका मान बताना है कितना होगा। तो इसको जब अपन ओपन करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है वो किस तरह से होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 पुस्तक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है फार्मूला। ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास पता है बी है, पी है और इसकी वैल्यू 0 है, तो ये पी स्क्वायर बटे 3 यहाँ पे आएगा। तो ये 72वें प्रश्न का उत्तर ये सही होना चाहिए, पी स्क्वायर बटे 3, यानी डी नंबर का आंसर सही होना चाहिए। अब 73वां प्रश्न आता है, उसमें लिखा है राजू की वर्तमान उम्र क्या होगी यदि उसकी 3 वर्ष पूर्व एवं 3 वर्ष बाद की उम्र का गुणनफल 72 है। अगर अपन लोग राजू की वर्तमान आयु अगर x मानते हैं तो 3 वर्ष पहले की आयु x माइनस 3 हो जाएगी और 3 वर्ष बाद की आयु x प्लस 3 हो जाएगी। उनका गुणा 72 होगा, मतलब ये बात हो गई यहाँ पर कि x ऋण 3 और x ऋण 3 का मल्टीपल 72 होगा। गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 9 आएंगे, है ना, 9 इसमें जुड़ जाएंगे तो 81 हो जाएंगे। x वर्ग का मान 81 है तो x का मान वर्गमूल लेने पर 9 आएगा, यानी कि यहाँ पे राजू की जो वर्तमान उम्र है वो 9 वर्ष होगी। तो 73वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन आता है 74वें नंबर का क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। इसमें लिखा है 2 पे 0 घात लगी हुई है, 3 पर 0 घात लगी हुई है और गुणा में फिर 4 पर भी 0 घात लगी हुई है। तो अपन लोग जानते हैं घातांक नियम के अनुसार कि किसी भी संख्या पे अगर 0 घात लगी हुई है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 इसका मान हो जाएगा, 1 इसका हो जाएगा, 1 और 1 2, और 2 का जब गुणा करेंगे इसका भी मान 1 होगा, मतलब इन सबका मान 1 इसका, 1 इसका, 1 इसका, तो 1 और 1 ये तो जुड़कर 2 हो जाएंगे और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2, तो 2 रहेगा, यानी कि 74वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा 2। ठीक है, अब ये 75 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 75वां क्वेश्चन, इसमें लिखा है 0.1 का 1% कितना हुआ। जब भी किसी का अपन लोग प्रतिशत निकालते हैं तो उसका गुणा करके बटे में 100 लगा देते हैं। तो अपन लोग जब इसके बटे में 100 लगाएंगे तो 2 बिंदी बाद जब दशमलव लेफ्ट साइड जाएगा तो 007 आएगा, यहाँ पर ना 001 बन जाएगा, क्योंकि ये प्रतिशत का जब मान निकालेंगे तो 1/100 लिखेंगे तो 100 का जब इसमें भाग जाएगा तो 2 अंक बाद दशमलव लेफ्ट में चला जाएगा, तो ये 0.001 होना चाहिए। तो 75वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होगा 0.001। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने ये 15 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए सेट पेपर के। अब मैं अगले 15 क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।